नौकरी के बाजार से जुड़ी दो खबरें हैं, एक सरकारी नौकरी से जुड़ी और एक प्राइवेट सेक्टर में भी आईटी सेक्टर से जुड़ी। उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर में भारत में नौकरियों की संख्या बढ़ सकती है। दरअसल वैश्विक स्तर पर 3 लाख से ज़्यादा नौकरियों की छंटनी के बाद कंपनियां कर्मचारियों के लिए भारत जैसे सस्ते आउटसोर्सिंग सेंटर की ओर रुख कर सकती हैं। अनुमान है कि 2024-25 में भारत में आईटी सेक्टर में विदेशों से 30 से 40% नौकरियां आने की उम्मीद है, यानी कि जो कटी है उसका 30 से 40% हिस्सा भारत से आ जाएगा। ये था प्राइवेट जॉब का हाल। अब सरकारी नौकरियों से एक दूसरा आंकड़ा सामने आया। दूसरी ओर वित्त मंत्रालय की वेतन और भत्तों को लेकर जारी सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र सरकार में स्वीकृत पदों की संख्या में कमी आई है। देश भर में 9,64,000 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल विदेशों में छटनी से लेकर, क्या वो जो छटनी हुई है उनमें भारत में एक हिस्सा आउटसोर्सिंग बाजार में आएगा? ये देखना होगा। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि विदेश में जो कर्मचारियों की छटनी हो रही है उसका फ़ायदा आउटसोर्सिंग के तौर पर मिलेगा, पर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जॉब्स में एक सबसे बड़ी चुनौती एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ज़्यादातर कंपनियां, चाहे वो डेल हो या फेसबुक हो, जिन कंपनियों ने भी अपने यहाँ छटनी की है पिछले 1 साल के भीतर, उसमें अधिकांश नौकरियाँ वो हैं जहाँ पर मशीनें या कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स लोगों का काम करना शुरू कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग का जो पुराना दौर था वो बदलकर नए सिस्टम में आ रहा है, जहां लोगों के बजाय जो काम लोगों से कराए जाते थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कराए जा रहे हैं। इसे देखना होगा कि इस छटनी का कितना फ़ायदा, कितना लाभ भारत के आईटी उद्योग को मिलेगा। भारत का आईटी सर्विस उद्योग एक दौर में दुनिया में काफ़ी बड़ा आउटसोर्सिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर था, लेकिन धीमे धीमे दुनिया में आईटी सेक्टर में जो ढांचा बदला है उस वजह से आईटी आउटसोर्सिंग के नियमों में भी बदलाव हुए हैं दुनिया के देशों के, और उसमें नौकरियां भी कम हुई हैं। लेकिन भारत को उम्मीद को अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना होगा ताकि वहाँ नौकरियाँ निकल सकें। सरकारी पदों को पर सर पद क्यों खाली पड़े और यहाँ नौकरियां क्यों घट रही हैं? शुभम, ये हर साल आने वाली रिपोर्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण से खासतौर से बहुत ध्यान से और करीब से पढ़ा जाना चाहिए। जो एनुअल रिपोर्ट ऑन पे एंड अलाउंसेज आती है, जो फिनांस मिनिस्ट्री जारी करती है, इसके जरिए हमें जान पाते हैं कि सरकारें दरअसल नौकरियों को लेकर जो कहती हैं सरकारी नौकरियों के मामले में, उसकी सच्चाई क्या है, सरकार के अपने दस्तावेज क्या बताते हैं। पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में हमने अलग अलग सरकारों की तरफ से ढेर सरकारी नौकरियां देने का, तरह तरीके से नौकरियों को देने का, लेटरल एंट्री का, इनके सबके दावे सुने, पर सच्चाई और वास्तविकता ये है कि सरकार में वैकेंसीज बढ़ रही हैं और सेवा योजन या नौकरियां कम हो रही हैं। करीब करीब ताज़ा जो आंकड़े बता रहे हैं हमारे पास, जो इस रिपोर्ट से निकलते हैं, 2018 से लेकर 2022 के बीच में जो वैकेंट पोस्ट की संख्या वो बढ़ती चली गई है, यानी सरकारें लोगों को हायर नहीं कर रही हैं। कुल सैंक्शंस पोस्ट 2018 में 17.98 लाख थी, और उनमें जो वैकेंट पोस्ट थी उनकी संख्या 6.84% थी, जो अब बढ़कर 2022 में लगभग 10% के आसपास हो गई है। और ये भारत में हमें पता है कि 92% के आसपास शुभम जो कर्मचारियों की मैन पावर है वो 5-6 विभागों में बटी है। रेलवे, डिफेंस, जिसमें डिफेंस में सिविल डिफेंस है, होम अफेयर्स, पोस्ट और रेवेन्यूज़ डिपार्टमेंट्स में। जो सबसे ज़्यादा कटौती या छटनी या खाली वैकेंसीज़ हैं वो हमें सी कैटेगरी की नौकरियों में दिखाई दे रही हैं। क्योंकि सरकारें सी कैटेगरी की नौकरियां नहीं दे रही हैं, उनमें भर्तियां नहीं कर रही हैं, इसलिए सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। और अब इसकी बड़ी वजह यह है कि वित्त आयोग की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम सारे राज्य सरकारों को अपने सेवा आयोजन के तौर तरीके बदलने के लिए भी कहा गया है, जिसमें कि अस्थायी नौकरियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही। हम इस पर विस्तार से एक बार इकोनॉमिका में चर्चा भी कर चुके हैं कि नौकरियों के भारतीय ढांचे में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों जगह, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह, स्थायी की जगह अस्थायी और तदर्थ नौकरियों का प्रतिशत तेज़ी से बढ़ रहा है।